हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान एंड ISPC अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा CTET का प्रैक्टिस सेट चल रहा है इंग्लिश के लिए। EVS के मैं करवाता हूँ, इसलिए EVS निकल गया है, तो इंग्लिश के लिए चल रहा है। EVS का भी मैं करवा रहा हूँ, आप उसे भी देखिए, प्लेलिस्ट में अपडेट है। और वीडियोज़ में, अगर प्लेलिस्ट में नहीं तो वीडियोज़ में। और इंग्लिश का मैं 2 दिन बाद लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं अभी EVS करवा रहा था, तो मैं अल्टरनेट लेकर चलूँगा और फिर कुछ दिनों बाद मैं दोनों लेकर चलूँगा। एग्जाम की डेट क्लियर नहीं है, वो हो जाए तो मैं दोनों लेकर चलूँगा, क्योंकि ऐसे आप लोग ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो टाइम नहीं रखता। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या होना? वॉइस चेंज करना है, ठीक है, इसका हमें पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो सेंटेंस हमारा पुट अप द टेंट। तो इसका क्या होगा आंसर? द टेंट इज बीइंग पुट अप, या फिर द लेट द टेंट बी पुट अप, या फिर द टेंट हैज़ बीन पुट अप, या लेट द टेंट बीइंग पुट अप। इसका आंसर बताइए अब क्या होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? लेट द टेंट बी पुट अप, क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस है, पुट अप से शुरू हुआ ना, इसीलिए यहाँ से लेट से ही शुरू होगा। तो ये तो द टेंट और ये जो है द टेंट वगैरह ये सब कट जाएंगे ऑलरेडी। द टेंट भी कट जाएगा, द टेंट भी कट जाएगा, बचेगा अब क्या? लेट, दोनों बचेंगे। अब देखिए यहाँ पे बीइंग आ सकता था, लेकिन जब आ सकता था जब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म होती। तो यहाँ पे आईएनजी तो नहीं रखा क्वेश्चन में, कहीं आईएनजी रखा नहीं दे रखा ना। तो बस हमें यही समझना था कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बस आप एलिमिनेशन अगर अच्छा जानते होंगे तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। वाज द क्वेश्चन आंसर्ड? इसका भी बताना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो ये देखिए पहले से ही कि इसमें क्वेश्चन फॉर्म में है, ठीक है। वाज द क्वेश्चन आंसर्ड, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। देखिए वर तो कट जाएगा, वर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये तो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए जब ये क्वेश्चन वाज से शुरू हुआ है, वाज से, तो यहाँ पे डिड की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। देखिए इसका आंसर देखिए कितना ईजी है, डिड से कोई ज़रूरत थी नहीं, डिड भी चलेगा। अब देखिए दोनों कट गए, क्या बचा? वाज द आंसर टू द क्वेश्चन गिवन, बस सिंपल से बचा। तो इतना आसान था ये, देखिए। अगर किसी को नहीं आता बताइए, मैं उसे पैसिव वॉइस करवा दूंगा। जो भी टॉपिक नहीं आता बता दीजिए, मैं उसे वो करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है? फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब बताना कि कौन सा जो अंडरलाइन वर्ड है ये कैसा है, करेक्ट पार्ट है नहीं। तो क्या कौन सा है? आई लेफ्ट माई शूज़ अंडर द किचन टेबल, मतलब मैंने जो अपने शूज़ हैं वो किचन टेबल के नीचे रख दिए हैं। तो ये अंडर है, ये क्या बता रहा है? एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन है या नाउन है? देखिए एक पोजीशन के बारे में बता रहा है ये, कि मैंने अपने शूज़ कहाँ रख दिए? टेबल के नीचे। जब पोजीशन की बात होती है तो हमेशा तो प्री पोजीशन लगता है, प्री पोजीशन यूज़ होता है, ठीक है। आसान है, आप ऐसे समझ लीजिए। ना ये विशेषता बता रहा है, ना किसी की संज्ञा के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ वी फिनिश्ड आवर वर्क क्विकली वी कैन गो टू द मूवीज़। यानी कि अगर हम अपना काम जल्दी फिनिश कर लेते तो हम लोग कहाँ जा चल सकते हैं? मूवी जा सकते हैं देखने के लिए। तो जो क्विकली है ना, ये किसे बता रहा है? ये एडवर्ब है या कंजंक्शन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है? तो आसान है, देखिए कंजंक्शन तो होगा नहीं, तो पहले ये कट हो गया, ठीक, कंजंक्शन खत्म। अब ये वर्ब तो है नहीं, वर्ब होती LY वाली फॉर्म वर्ब नहीं होती मोस्टली, तो ये भी नहीं, वर्ब और कंजंक्शन कट गया। अब आपको कन्फ्यूजन होगी एडवर्ब या एडजेक्टिव क्या है। आप सोचेंगे ये वर्क है, काम होता है, काम कैसे करना, तेजी से करना, यानी कि विशेषता बता रहा है। नहीं, बस वहीं पे गलत हो जाएंगे आप। ये विशेषता नहीं बता रहा, ये वर्क, ये किससे क्वालिफाई कर रहा है? ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। जब ये नाउन क्वालिफाई कर रहा है, नहीं ये हाँ नाउन बोल सकते हैं, एडजेक्टिव बोल सकते हैं उसे क्वालिफाई। तो ये क्या करेगा? ये एडवर्ब कहलाएगा, क्या कहलाएगा? एडवर्ब, क्योंकि यहाँ पे वर्ब है। अगर ये वर्ब को क्वालिफाई करता तो एडजेक्टिव हो सकता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडजेक्टिव। अब हमें एडजेक्टिव करेक्ट फिल करना है। देयर इज नॉट शुगर इन माई कॉफ़ी, मतलब मेरी कॉफ़ी में ज़्यादा शुगर नहीं है, यानी कि ज़्यादा शुगर नहीं है। तो क्या आएगा? मोर आएगा, मोस्ट आएगा, मैनी आएगा, मच आएगा। देखिए मोर और मोस्ट से तो कोई मतलब नहीं, मच मैनी में कन्फ्यूज़न है ज़्यादा। तो देखिए क्या आएगा? मैनी आएगा। नहीं, क्यों मैनी? क्योंकि ये कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है, शुगर को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? देर इज़ नॉट मच शुगर होगा। बस ऐसा समझ लीजिए, ग्रामर आती है कि अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यही आएगा आंसर। आप अपना भी कमेंट बॉक्स में स्कोर बताइएगा ज़रूर कितना आ रहा है, आप अपना लगाते जाइए, बाकी मैं आपको बताता जाऊँगा। नेक्स्ट हमारा, आई डू नॉट लव डैश फ्रेंड्स, मुझे ज़्यादा दोस्त पसंद नहीं है। तो मच आएगा, मोर आएगा, मैनी आएगा, मोस्ट आएगा। तो देखिए अब फ्रेंड तो काउंटेबल है, तो मच तो आएगा नहीं। मैनी और मोर में कन्फ्यूज़न है, और मोस्ट से मतलब नहीं है। तो देखिए आई डू नॉट लव मैनी फ्रेंड्स नहीं होगा क्या? आई डू नॉट लव मोर फ्रेंड्स, मुझे ज़्यादा फ्रेंड्स पसंद नहीं, मैनी नहीं, बहुत सारे बात नहीं कर रहा, ज़्यादा की बात कर रहा है, ज़्यादा की।
ठीक है। क्वांटिटी यहाँ बता रहा है, क्वांटिटी को एम्फेसाइज कर रहा है, तो करेंगे मुझे ज़्यादा फ्रेंड पसंद है, आई डो नॉट लव मोर फ्रेंड्स। ठीक, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब इसमें अंडरलाइन वर्ड का हमें अपोजिट जेंडर बताना है, तो क्या होगा? द ऑडियंस वेलकम द हीरो विद ग्रेट एंथ्यूसिज्म। अब देखिए यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड नहीं बता, तो देखिए यहाँ पे देखिए हीरोइन है, एक्ट्रेस है, हीरोइन है, यानी कि हीरो की बात करोगा, ये अंडरलाइन वर्ड होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है जो, तो क्या होगा? हीरो का अपोजिट, ये तो आपको पता ही होगा क्या होगा, हीरोइन होगा। इसमें कुछ बताने की जरूरत थी क्या? आंसर पहला। नेक्स्ट देखते हैं। द हॉर्स क्लियर द हर्डल ईजिली, मतलब हॉर्स ने जो बाधाएं हैं बहुत आसानी से पार कर ली। ठीक है, तो हॉर्स का बताना है अपोजिट क्या होगा। हॉर्स का घोड़ा, घोड़ा मतलब घोड़ी होगा, तो घोड़ी क्या? मेयर। मेयर, हॉर्सेस और हॉर्सन, ये तो दोनों कट गए, ये तो कुछ होता नहीं है। अब मेयर में कन्फ्यूजन होगा कौन सी स्पेलिंग होगी, तो कौन सी स्पेलिंग होगी? पहले वाली की, एम ई आर ई, मेयर। ठीक है, नेक्स्ट। एवरी क्या फिल, ये देखिए क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। फिल आउट सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, हमें इसमें सब्जेक्ट बताना है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बताना है क्या चीज़ है। तो मैंने आपको बताया था, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एवरी वीकेंड माई वाइफ गोज जॉगिंग, मतलब हर वीकेंड पर मेरी वाइफ जॉगिंग पर जाती है। अब मैंने ये बताया था कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर पूरा सेंटेंस टिका होता है, यानी कि जो काम कर रहा होता है, ठीक है, जिसके द्वारा काम किया जा रहा होता है। तो जिसने मेरे पहले वीडियो नहीं देखे देखिए, उसमें मैंने सब बता रखा है, ये सब क्वेश्चन रिपीट है, बस क्वेश्चन अलग अलग है। तो देखिए किस पे डिपेंड कर रहा है, माई वाइफ के ऊपर तो कर रहा है, मेरी वाइफ जाती है, ना कि एवरी वीकेंड ना कुछ। तो आप ये गलत फहमी मत रहे कि सब्जेक्ट हमेशा शुरुआत होता है, ऐसा कुछ नहीं, सब्जेक्ट बाद में हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। बस ये याद रखिए कि वो सेंटेंस कहाँ पर किस पे डिपेंड है, माई वाइफ के ऊपर डिपेंड है, तो माई वाइफ है सब्जेक्ट, ये समझ लीजिए। यही डूअर है, यही का सारा काम कर रही है, डूअर ही सब्जेक्ट होता है। अब फाइंड आउट प्रेडिकेट ऑफ द फॉलोइंग, अब हमें प्रेडिकेट बताना है। ए रिच प्रिटी वुमेन वॉज वॉकिंग होम एट नाइट अलॉन्ग अ डार्क रोड, मतलब एक खूबसूरत अमीर वुमेन जो क्या कहाँ अकेले घर जा रही थी, ठीक, वॉकिंग होम एट नाइट अलॉन्ग अ डार्क रोड, मतलब अंधेरे अंधेरे रास्ते किनारे जा रही थी वो। तो अब ये बताइए, सब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर पूरा सेंटेंस टिका होता है, और जो वो सब्जेक्ट होता है जो सारा काम कर रहा होता है ना, जो भी काम किया जा रहा होता है, वो होता है प्रेडिकेट। अब देखिए यहाँ पे कौन जा रही है? ए रिच प्रिटी वुमेन जा रही है, तो ये तो क्या हो गया, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। लेकिन बाकी जो बचा हुआ क्या है, वो काम कर रही है, वाज वॉकिंग होम एट नाइट अलॉन्ग अ डार्क रूम, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। जो बचा हुआ खास है ये इतना हिस्सा, तो इतना हिस्सा कहाँ पर रखा है? देखिए रखा होगा, वाज वॉकिंग होम एट नाइट अलॉन्ग अ डार्क रोड, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। और जो आगे का था ये क्या? सब्जेक्ट था सारा। ठीक है, अगर आपको ना समझ में आए तो मेरे पहले की वीडियो देखिए, उसमें मैंने करवा रखा है, प्लेलिस्ट में है, उसे देखिए। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ब इन द गिवन सेंटेंस, तो हमें वर्ब बतानी कैसी है। ही स्लेप्ट, वो सो गया, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, रेगुलर इरेगुलर है, तो रेगुलर रेगुलर से मतलब नहीं, दोनों हटाओ। अब ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो ट्रांजिटिव वो होती है इसके लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तभी वो ट्रांजिटिव होगी, वरना इंट्रांजिटिव होगी। तो देखिए ही सेलेक्ट, वो सो गया, इससे कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है? कैसे सो गया, कोई मतलब किसी चीज़ जरूरत नहीं, सो गया तो सो गया। वो रो रहा है, रो रहा है तो रो रहा है, वो खा रहा है। अब देखिए जैसे सो गया, तो ये कैसी इंट्रांजिटिव हो गई, ठीक है, क्योंकि हमें कोई सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? अगर यहाँ पे होता उसने खा लिया, उसने खा लिया, तो उसने खा लिया, अब उसने खाया तो जरूर होगा, कुछ ना कुछ तो खाया होगा ना, जब कुछ ना कुछ खाया, हमें पता, ये देखो अंडरस्टूड है कि उसने कुछ ना खाया होगा, ऐसे तो नहीं कुछ खा लिया, हवा तो खा नहीं ली, तो उसे कहते हैं ट्रांजिटिव, यानी कि उसने चाहे दिया हो ना दिया हो, लेकिन आपको समझना है कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है। सो गया ये ट्रांजिटिव है, ऐसे करके आप समझा करिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चूज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ फास्ट, फास्ट की सुपरलेटिव फॉर्म बतानी। सुपरलेटिव फॉर्म कौन सी होती है? यानी कि जो बेस्ट, जैसे कि एक होती है कंपैरिजन, फास्ट ये पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, इसका अगर पूछते कि कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, क्या होता है? ई आर लगा देते हैं। और जब सबसे ज़्यादा अच्छा बताना हो, सबसे तेज़ बताना हो, तो क्या ई एस टी लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या ई एस टी वाली फॉर्म देख लीजिए कहाँ पर है, ना ये है ना ये है ना ये है, क्या है? फास्टेस्ट, याद रखिएगा। व्हाट इज़ द सिंपल प्रेजेंट ऑफ ग्रीव, मतलब हमें ये बताना है कि ये वर्ब है ग्रीव, इसका सिंपल प्रेजेंट क्या होगा। देखिए सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, सेकंड फॉर्म यानी कि ये सिंपल पास्ट लिखी है, जैसे देख सकते हैं। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्योंकि ग्रीव की क्या होती है? ग्रो होती है, ग्रोथ होती है, ग्रोन होती है, ग्रोज होती है। तो क्या होती है? ग्रो होती है, क्या? ग्रो। और इसकी लास्ट ग्रो होती है पहली फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है ग्रीव, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? ग्रोन।
नेक्स्ट देखते हैं। चूज द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग, हमें क्या अब एडवर्ब बताना है। वॉक है, बैडली है, गुड है, फास्ट है। तो आप लगा लीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो क्या होगा, एडवर्ब क्या होता है। वॉक तो देखिए एक वर्ब है, गुड क्या है, ये अच्छा मतलब क्या, ये किसी की विशेषता बता रहा है ना, तो ये एडजेक्टिव हो गया। फास्ट तेज दौड़ रहा है, ये भी एडजेक्टिव हो गया। तो क्या बचा, बैडली, यही तो एडवर्ब हमारा। ऐसे करके आप पहचाना करिए। एलिमिनेशन ज़्यादा अच्छा होता है, एलिमिनेशन आप करा करिए। व्हाट इज द पार्टिसिपल ऑफ राइट। अब राइट का हमें पार्टिसिपल बताना है, पार्टिसिपल ना कि वर्ब बतानी है। क्या बताना है, पार्टिसिपल बताना है। अब राइट की वर्ब क्या होती है, राइड होती है। पहली फॉर्म ये जो दे रखी है, ठीक है। दूसरी फॉर्म देखिए यहीं दे रखी, कहाँ दे रखी, राइड रोड। और तीसरी भी है राइड रोड रोड, ठीक है। और अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में राइड रोड रिडन होती है, लेकिन हमें इंग्लैंड के साथ चलते हैं राइड रोड रोड होती है। तो देखिए ये तो फॉर्म, ये भी वर्ब हो गई और ये भी वर्ब है, राइड राइड रोड, क्या नहीं रिडन, ये हो जाएगी पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। चूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड गल्फ। गल्फ का क्या सिंगुलर फॉर्म ढूंढना है। इन गल्फ होगा, गल्फ होगा, गल्फ होगा, गल्फ होगा, गोल्फ होगा, ये गल्फ्स है, ठीक है। देख लीजिए आप क्या होगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, गल्फ। एफ वाली फॉर्म हो जाएगी, एस हट जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं। और गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आपको किसी तरह से हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपको जो भी प्रॉब्लम हो। सजेशन दीजिए कि ऐसा पढ़ाइए, वैसे पढ़ाइए, या फिर आपको जो चाहिए वो बताइए। मैं ईवीएस और इंग्लिश तो मैं करवा ही रहा हूँ, अब एक्स्ट्रा आपको चाहिए तो बताइए आप। मैं नेक्स्ट देखते हैं। चूज अ सेंटेंस दैट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। यानी कि मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में, आप एक चैप्टर जरूर पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से। पंक्चुएशन ये बहुत कन्फ्यूजन करता है हर एग्जाम में बच्चों को, और लोग पढ़ते नहीं, सोचता आसान है। तो पंक्चुएशन आप पढ़ के जाइए। और ये सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ जा रहा हूँ, इनमें से आप बताइए इसका आंसर क्या होगा पंक्चुएशन के हिसाब से। मैं एक बार सेंटेंस दिखा देता हूँ। हाउ ग्लैड वी वर टू सी ऑन्ट रेखा, शी वॉज विजिटिंग अस फॉर समर, हैड शी मिस्ड अस, या फिर वी वेलकम्ड हर इन टू आवर हाउ। तो इन चारों में से कौन सेंटेंस सही होगा, किसके हिसाब से, पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। ये आंसर बताएंगे आपका 22 का, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको छोड़ दिया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। हमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। तो क्या है, ऑफ वाटर टेक दिस ग्लास, या टेक ग्लास ऑफ दिस वाटर, या टेक दिस ग्लास ऑफ वाटर, या टेक दिस वाटर ऑफ ग्लास। देखिए क्या होगा इसका सही आंसर। ये पंक्चुएशन से रिलेटेड है, बस आपको सीधा लगाना है, टेढ़े मेढ़े लगे हुए। तो क्या होगा, टेक दिस ग्लास ऑफ वाटर, पानी का गिलास लीजिए, ये लीजिए, बस खत्म। देख सकते हैं। चूज द नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का क्या हमें नाउन बताना है, नाउन ये एक वर्ब है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मतलब वर्ब, वर्ब नहीं है, एक तरह से बोल सकते हैं एडजेक्टिव, विशेषता बताती है, ताकतवर। तो इसका नाउन क्या होगा, स्ट्रांगली, ये तो एडवर्ब हो गई, याद रखिएगा। स्ट्रांगनेस ये भी नहीं होगी, स्ट्रेंथन ये भी नहीं होगी, क्या होगी, स्ट्रेंथ, ताकत। स्ट्रांग का ऑप्शन होगा आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ यानी कि ताकत कितनी, ये नाउन बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ए वेरी ब्रीफ पॉज इन ए सेंटेंस इज मार्क्ड बाई ए यूजिंग ए एन। मतलब हल्का सा हम लोग नहीं पॉज रहते हैं बीच में, तो क्या लगाते हैं उसमें, ये देखिए फिर पंक्चुएशन से कितना आ रहा है। ए एन के बाद नहीं पॉज लगाते हैं हम लोग, तो क्या लेते हैं उसमें, सेमी कॉलन लेते हैं, कॉमा लेते हैं, एपस्ट्रॉफी लेते हैं, पीरियड लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, हल्का सा कोई बात बोलते हैं, हल्का सा थोड़ा सा रुकते हैं, कॉमा लगा देते हैं, ऐसे करके ऐसे कॉमा लगा देते हैं, हल्का सा रुकते हैं, ब्रेक लेते हैं हल्का सा, तो उसमें कॉमा लगाते हैं, मुझे क्या कॉमा, या देखिए कॉमा। नेक्स्ट, चूज अ सेंटेंस वेयर द कॉमा इज प्लेस्ड करेक्टली। ऐसे सेंटेंस जो है जहाँ पे कॉमा सही प्लेस्ड हो। तो ऑप्शन आपके सामने, यस द प्ले वाज फन, नो कॉमा, आई डिडंट कॉमा, गो बैक स्टेज, सॉरी। थर्ड है क्या, वेल कॉमा, द एंडिंग डिड सरप्राइज मी, या फिर फोर्थ वन क्या है, नो मोहन कॉमा वाज द लीड एक्टर। तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। तो आपने लगा लिया होगा इसका आंसर क्या होगा, वेल द एंड, वेल कॉमा द एंडिंग डिड सरप्राइज मी, ये आंसर होगा बेस्ट। आप कहेंगे बाकी क्यों नहीं होंगे, देखिए यस द प्ले वाज फन, यहाँ पे कॉमा कहाँ पर लगना चाहिए था, यस के बाद लगना चाहिए था, उन्होंने लगाया नहीं, तो पहली गलती ये, ठीक है। अब बताता हूँ मैं आपको कहाँ कॉमा लगेगा यहाँ पे। और देखिए वे नो के बाद कॉमा नहीं लेना चाहिए, बस यहीं पे पूरा सेंटेंस है, यहाँ पे कॉमा नहीं, ये कॉमा गलत लगा हो तो ये गलत हो गया, ठीक है। और नो मोहन, ये गलत लगा कि नो के बाद कॉमा, कहाँ नो के बाद कॉमा लगना चाहिए था, मोहन के बाद, इतना सेंटेंस पूरा सही रहना चाहिए था।
तो इसलिए यहाँ पे गलती, इसलिए ये सही है सी वाला। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन ब्लो, यानी कि हमें आर्टिकल बताना है। वेदास सेज सो, तो ए वेदास सेज सो हो जाएगा, एन वेदास सेज सो होगा, द वेदास सेज, नो आर्टिकल। तो वेदा क्या है, एक होली बुक है एक तरह से देखा जाएगा, तो होली बुक हो या फिर भी कोई होली प्लेस हो तो इसका हमेशा क्या लगता है, द का यूज़ होता है, द वेदास, द कुरान, द बाइबल, द गीता, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या प्रीपोजिशन फिल करनी है। दिल्ली वॉज वेरी प्रॉस्परस शाहजहां रीन, मतलब शाहजहां के साम्राज्य में दिल्ली बहुत प्रॉस्परस था। तो शाहजहां के साम्राज्य में कौन सा दे रहा है, फॉर देता है, टू देता है, या एट, या इन, क्या देता है, में, इन देता है ना, इन का मतलब होता है में। तो शाहजहां के साम्राज्य में, तो इन शाहजहां रीन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए हैंडसम एंड इंटेलिजेंट मैन कमिंग, यानी कि एक हैंडसम और इंटेलिजेंट मैन आ रहा है। तो इसमें क्या इज आएगा, आर आएगा, हैज़ आएगा, हैव आएगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या तो आप आर लगाएंगे या इज लगाएंगे। अब ज़्यादातर लोग आर भी लगा सकते हैं, क्यों, वो दो को देखेंगे कहेंगे हाँ ये दो लोग आ रहे हैं ना, गलत हो गया। इज आएगा क्योंकि ये हैंडसम भी है और यही क्या है, होशियार है, एक एंड से जुड़ा हुआ कंजंक्शन से। अगर यहाँ पे लिखा होता है ए हैंडसम एंड एन इंटेलिजेंट, मतलब अब यहाँ पे दो जाते हैं, दोनों जगह पे आर्टिकल लगा दिया, नहीं दो अलग अलग लोग हैं, लेकिन एक ही आर्टिकल है और सेंटेंस किससे, कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, तो यानी कि ये एक ही पर्सन की बात हो रही है, वो खूबसूरत भी है और वो इंटेलिजेंट भी है, इसलिए इज आएगा, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट देखते हैं, डैश दैट इज द केस कॉमा आई शैल एक्सक्यूज यू ही सिंस फॉर एज। आज में बहुत कंफ्यूज होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना आयज होगा, ना फॉर होगा, ना ही होगा, क्या होगा इसका, सिंस, सिंस दैट, आपने सुना होगा सिंस दैट इज द केस आई शैल एक्सक्यूज यू। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हुआ है। अगर आपको प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।